हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 28 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी से रिलेटेड 30 एमसीक्यूज़। जहां पर आपको वीडियो का फॉर्मेट पता ही है, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन शॉर्ट MHRD टू मेंटेन अ national level database of all academic qualifications from secondary school certificate to university and professional certificates। यानी कि डैश मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है जो माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र से विश्वविद्यालय और पेशेवर प्रमाण पत्र तक सभी शैक्षणिक योग्यता के राष्ट्रीय स्तर के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकती हैं। इनमें से वो है ऑप्शन डी, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, इन शॉर्ट NAD यानी कि NAD, या फिर आप हिंदी में से कह सकते हैं राष्ट्रीय शैक्षणिक संग्रह स्थान, जो क्या है, एक इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, इन शॉर्ट MHRD का, जिसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। जो क्या करता है, मेंटेन करता है एक नेशनल लेवल डेटाबेस जो सभी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं उनका, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट से लेकर यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स कंट्रीज और द होल वर्ल्ड इज डैश, यानी कि राज्यों, देशों या पूरी दुनिया में फैले डाटा संचार प्रणाली डैश है। वो है ऑप्शन बी, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि स्टेट्स में, कंट्रीज़ में और होल वर्ल्ड में यानी कि पूरी दुनिया में फैले डाटा संचार प्रणाली है वाइड एरिया नेटवर्क, इन शॉर्ट वैन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया के नेटवर्क को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर गेटवेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट। इनमें से वो डोमेन नेम एक्सटेंशन है जिसका यूज़ किया जाता है गेटवेज और एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट के लिए, ऑप्शन सी, .NET। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, यानी कि निम्न में से कौन सा एक छोटा एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। इनमें से वो है ऑप्शन ए, लोकल एरिया नेटवर्क, इन शॉर्ट LAN। लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क है जो इंटरकनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को एक लिमिटेड एरिया में, और ये लिमिटेड एरिया है जैसे कि रेजिडेंस हो गया, स्कूल, लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी कैंपस और ऑफिस बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू कम्युनिकेट विद द मेल सर्वर द मेल रीडर यूजेज स्पेशल लैंग्वेजेस कॉल्ड डैश, यानी कि मेल सर्वर के साथ संवाद करने के लिए मेल रीडर विशेष भाषाओं का उपयोग करता है, जिसे क्या कहा जाता है। जिसे कहा जाता है ऑप्शन डी, प्रोटोकॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डैश कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर टेलीफोन लाइंस, यानी कि डैश टेलीफोन लाइनों पर डाटा संचारित करने के उद्देश्य से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। इनमें से वो है ऑप्शन ए, मॉडम। सबसे पहले मॉडम यानी कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, जो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को किसमें, एनालॉग सिग्नल्स में, और जिसका पर्पस क्या है, ट्रांसमिट करना डाटा को टेलीफोन लाइंस पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश इज लार्जेस्ट नेशन वाइड टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट नेटवर्क विद पॉइंट ऑफ प्रेजेंस लोकेटेड एट दी
प्रीमियर एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन मेजर सिटीज़ ऑफ द कंट्री, यानी कि डैश देश के प्रमुख शहरों में प्रीमियर शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में स्थित उपस्थिति के बिंदु के साथ सबसे बड़ा देशव्यापी स्थलीय और उपग्रह नेटवर्क है। इनमें से वो है ऑप्शन डी ईआरनेट। ईआरनेट लार्जेस्ट नेशन वाइड टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट नेटवर्क है जो लोकेटेड है कंट्री की जो मेजर सिटीज़ हैं उनके प्रीमियर एजुकेशनल और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें लोकेटेड है। कौन सा नेटवर्क? ऑप्शन डी ईआरनेट। क्वेश्चन नंबर 8 है अ डैश इज़ अ लार्जर नेटवर्क दैट यूजली स्पैन्स सेवरल बिल्डिंग्स इन द सेम सिटी और टाउन, यानी कि एक डैश एक बड़ा नेटवर्क है जो आमतौर पर एक ही शहर या शहर में कई इमारतों का विस्तार करता है। इनमें से वो है ऑप्शन ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इन शॉर्ट मैन, जो एक बड़ा नेटवर्क है और आमतौर पर सिटीज़ और शहर की कई इमारतों का विस्तार करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अ डैश प्रोवाइड्स डाटा ट्रांसमिशन अमंग डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, यानी कि एक डैश कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट और व्यक्तिगत डिजिटल सहायक जैसे उपकरणों के बीच डेटा हस्तांतरण प्रदान करता है। वो प्रोवाइड करता है ऑप्शन डी पर्सनल एरिया नेटवर्क, इन शॉर्ट पैन, जो क्या प्रोवाइड करता है? डाटा ट्रांसमिशन, यानी कि डाटा का हस्तांतरण किन के बीच में? डिवाइसेस के बीच में, जैसे कि कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स हैं उनके बीच में। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नाम एक्सटेंशन अंतर्राष्ट्रीय संधि आधारित संगठनों के लिए उपयोग किया जाता है? जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए वो डोमेन नेम एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है, ऑप्शन डी .int। क्वेश्चन नंबर 11 है डैश इज़ द प्रीमियर डेटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स working at leading academic institutions and other research and development organization involved in teaching and research in India, यानी कि डैश भारत में शिक्षण और अनुसंधान में शामिल प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और अन्य अनुसंधान एवं विकास संगठन में काम करने वाले वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और अन्य विभाग सदस्यों के प्रोफाइल का प्रमुख डेटाबेस है। इनमें से वो है ऑप्शन ए विद्वान। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए, जो क्या है एक्सपर्ट डेटाबेस और नेशनल रिसर्चर नेटवर्क है, यानी कि एक प्रीमियर डेटाबेस है प्रोफाइल्स का, जहाँ पर आपको प्रोफाइल्स मिल जाएंगी साइंटिस्ट की, रिसर्चर्स की और जो अदर फैकल्टी मेंबर्स हैं काम कर रहे हैं लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में या फिर जो अदर रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं इंडिया में टीचिंग और रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, इनकी प्रोफाइल्स का डेटाबेस है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है? इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है ऑप्शन सी बिट, यानी कि बाइनरी डिजिट। बिट यानी कि बाइनरी डिजिट स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 4 बिट्स, ये किसके इक्वल होता है? 1 निबल की। देन उसके बाद 8 बिट्स किसके इक्वल है? 1 बाइट की। और उसके बाद क्या है? किलोबाइट्स, इन शॉर्ट केबी। केबी में 1024 बाइट्स इंक्लूड होते हैं। देन उसके बाद मेगाबाइट, इन शॉर्ट एमबी, ये किसके इक्वल है? 1024 किलोबाइट्स के, इन शॉर्ट केबी के, या फिर 1 मिलियन बाइट्स की। देन उसके बाद गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 एमबी।
और अगर बाइट्स में बात करें तो 1 गीगाबाइट किसके इक्वल है, 1 बिलियन बाइट्स की। नेक्स्ट है टेराबाइट। टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 GB। और अगर टेराबाइट की बाइट्स में बात करें तो 1 ट्रिलियन बाइट्स के इक्वल है। उसके बाद पीटाबाइट इन शॉर्ट PB इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट और बाइट्स में 1 क्वाड्रिलियन बाइट्स। देन उसके बाद एक्साबाइट इज इक्वल टू 1024 पीटाबाइट। देन उसके बाद 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 एक्साबाइट और लास्ट में योटाबाइट इज इक्वल टू 1024 जेटाबाइट। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज्ड फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के लिए गणितीय रूप से उन्मुख भाषा है। इनमें से वो कंप्यूटर लैंग्वेज है ऑप्शन सी पास्कल, जो मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ बैंडविड्थ। यानी कि निम्नलिखित में से क्या बैंडविड्थ की माप की एक वैध इकाई है। इनमें से वो यूनिट है मेजरमेंट की किसके लिए, बैंडविड्थ के लिए। ऑप्शन सी बिट्स पर सेकेंड। अगर कंप्यूटिंग में बात की जाए तो बैंडविड्थ क्या है, मैक्सिमम रेट है डाटा ट्रांसफ़र का किसी गिवन पाथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है वर्म का फुल फॉर्म। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2019 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। जहाँ पर वर्म का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन डी राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी ये क्या है, एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है। इसमें जो रिटर्न इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। अगर हम सिंपल वर्जन वर्म स्टोरेज की बात करें तो जिसमें इंक्लूड है CDR। CDR स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। राइट वंस रीड मैनी इन शॉर्ट वर्म ये जो डिस्क है अलाउ करती है यूज़र्स को कि वो क्रिएट कर सके अपना CD-ROM यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी किसका यूज़ करके, CD रिकॉर्डेबल ड्राइव का यूज़ करके। और ये कैसा दिखाई देता है, जो स्टैंडर्ड CD-ROM डिस्क होते हैं उन्हीं की तरह ये दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16, इन विजुअल डिवाइसेस PDP स्टैंड्स फॉर। विजुअल डिवाइसेस में PDP किसके लिए स्टैंड करता है, ऑप्शन सी प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। क्वेश्चन नंबर 17, वायरस स्टैंड्स फॉर। वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। एक कंप्यूटर वायरस किसका टाइप है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर का या फिर प्रोग्राम का। एक कंप्यूटर वायरस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो लोडेड होता है यूज़र के कंप्यूटर में विदाउट यूज़र की नॉलेज की और परफॉर्म करता है मैलिशियस एक्शंस यानी कि हार्मफुल एक्शंस परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, VGA स्टैंड्स फॉर। VGA स्टैंड्स फॉर ऑप्शन सी वीडियो ग्राफिक्स एरे। एक वीडियो ग्राफिक्स एरे इन शॉर्ट VGA कनेक्टर 15 पिन का 3 रो वाला कनेक्टर होता है। 15 पिन VGA कनेक्टर ये प्रोवाइड किया गया था कई वीडियो कार्ड्स में, कंप्यूटर मॉनिटर्स में, लैपटॉप कंप्यूटर्स में, प्रोजेक्टर्स में और हाई डेफिनेशन टेलीविज़न सेट्स में। क्वेश्चन नंबर 19 है, MIME का आपको फुल फॉर्म बताना है।
इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन डी मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म है ऑप्शन बी बिगिनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स। बेसिक क्या है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट और अर्लीस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सपोर्ट करती है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। बेसिक यानी कि बिगिनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये जनरल पर्पज़ और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका ओरिजिनल वर्जन डिज़ाइन किया गया था जॉन जी केमिनी और थॉमस ई कर्ट्स द्वारा और रिलीज़ किया गया था डार्टमाउथ कॉलेज में कब 1964 में। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ PSTN। PSTN stands for option D Public Switched Telephone Network। Question number 22 है which of the following provides access to plagiarism detection softwares in short PDS to all universities institutions in India since September 1st 2019। यानी कि निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 2019 से भारत के सभी विश्वविद्यालयों संस्थानों को साहित्य चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्रदान करता है। इनमें से वो है ऑप्शन बी शोध शुद्धि, जो क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेस प्रोवाइड करता है सभी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में कब से 1 सितंबर 2019 से साहित्य चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर तक। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें शामिल हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस और इंटर स्टेट सेंटर्स ऑफ UGC। इस स्कीम के अंडर उर्कुंड, जो कि एक वेब बेस्ड प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर सिस्टम है, यानी कि एक वेब आधारित साहित्य चोरी जांच प्रणाली है। कौन सी? उर्कुंड, जो कंट्री में सभी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड की जा रही है। इस इनिशिएटिव को फॉर्मली लॉन्च किया गया था ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा 21 सितंबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 23 है विच अमंग द फॉलोइंग MHRD इनिशिएटिव्स प्रोवाइड्स 6000 प्लस जर्नल्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहल 6000 से ज़्यादा पत्रिकाएं प्रदान करती है। इनमें से वो MHRD इनिशिएटिव है ऑप्शन डी ई शोध सिंधु, जो 6000 से ज़्यादा जर्नल्स प्रोवाइड करता है। किसका इनिशिएटिव है? MHRD का इनिशिएटिव है। MHRD का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे एग्जीक्यूट किया जाता है इनफ्लिप नेट सेंटर द्वारा, जो प्रोवाइड करता है एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज तक सभी सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को, जो कवर हैं किसके अंडर? UGC एक्ट के सेक्शन 12B और 2F के अंडर। MHRD ने फॉर्म्ड किया था, गठन किया था किसका? ये शोध सिंधु का, मर्ज करके 3 इनिशिएटिव्स को। और वो 3 इनिशिएटिव्स कौन से हैं जिनको मर्ज किया गया था? नंबर 1 UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, सेकंड एनलिस्ट यानी कि नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट, और थर्ड पर था इंडेस्ट AICTE कंसोर्टियम, यानी कि इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इंडेस्ट कंसोर्टियम। ये 3 इनिशिएटिव्स थे जिनको मर्ज करके फॉर्म्ड किया गया था ई शोध सिंधु का। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ दीज इज कॉल्ड दी रिजर्वर ऑफ इंडियन थीसिस। यानी कि इनमें से किसे भारतीय निबंध का संग्रह कहा जाता है? इनमें से वो रिजर्वर है इंडियन थीसिस का, ऑप्शन बी शोध गंगा। शोध गंगा नाम दिया गया था, ये डिजिटल रिपोजिटरी है, यानी कि भंडार गृह है किसका? इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस का और डिजर्टेशंस का शोध का, जिसे सेटअप किया गया है या मेंटेन किया गया है
किसके द्वारा? इनफ्लिबनेट सेंटर द्वारा। इनफ्लिबनेट सेंटर की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। देन उसके बाद जून 1996 में इनफ्लिबनेट सेंटर बन गया इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर। जो शोध वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से, यानी कि इसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत शब्द से, जिसका अर्थ क्या है, जिसका मीनिंग क्या है? रिसर्च या फिर डिस्कवरी। और इसके अलावा जो गंगा वर्ड है वो हमारी रिवर से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमारा शोध गंगा एट इनफ्लिबनेट, इसका सेटअप किया गया था किसका यूज़ करते हुए? ओपन सोर्स डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर का, जिसका नाम था डी स्पेस, जिसे डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था MIT द्वारा, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा, जहाँ पर पार्टनरशिप हुई थी किनके बीच में? ह्यूलेट पैकर्ड के बीच में, इन शॉर्ट HP कंपनी के बीच में। इसके अलावा शोध गंगा प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म किन्हें? रिसर्च स्कॉलर्स को। वो डिपॉजिट कर सकते हैं अपने PhD थीसिस को और उसे अवेलेबल कर सकते हैं जो इंटायर स्कॉलर कम्युनिटी है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड 700+ ई बुक्स फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, यानी कि इनमें से कौन सा स्नातकोत्तर कोर्सेज के लिए 700 से ज़्यादा ई बुक्स प्रदान करने का एक मंच है? इनमें से वो मंच है ऑप्शन डी, ई अध्ययन, जो प्रोवाइड करता है 700+ इलेक्ट्रॉनिक बुक्स किन के लिए? पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, जहाँ पर जो सभी ई बुक्स हैं वो ली गई हैं EPG पाठशाला कोर्सेज से। इसके अलावा यहाँ पर आपको वीडियो कंटेंट के प्लेलिस्ट की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, EPG पाठशाला इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द MHRD under its National Mission on Education through ICT, in short NME, ICT being executed by the dash। EPG पाठशाला जो इनिशिएटिव है MHRD का, किसके अंडर? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT के अंडर जिसे एग्जीक्यूट किया जाता है, इनमें से ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा, इन शॉर्ट UGC द्वारा। EPG पाठशाला पर 70 सब्जेक्ट्स में इंटरेक्टिव ई कंटेंट अवेलेबल है और EPG पाठशाला का थीम क्या है? अ गेटवे टू ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिकग्निशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्किल्स, यानी कि इनमें से कौन सी कौशल की मान्यता और मानकीकरण के लिए भारत सरकार की कौशल विकास पहल योजना है? इनमें से वो है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इन शॉर्ट PMKVY, जो एक स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्किल्स के रिकग्निशन और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। सबसे पहले ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और उसके बाद इसे कब लॉन्च किया गया था? 16 जुलाई 2015 को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज़ यूज्ड फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन निजी संस्थानों के लिए उपयोग किया जाता है? इनमें से वो डोमेन है जो यूज़ किया जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, ऑप्शन डी .org। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनी द्वारा यूज़ किया जाता है कौन सा डोमेन नेम? .org। डोमेन नेम क्या होता है? ये एक यूनिक नाम होता है जो आइडेंटिफाई करता है, यानी कि पहचान करता है इंटरनेट साइट की और वेबसाइट की। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं 6 मेन डोमेन नेम के बारे में, जहाँ पर नंबर 1 है .com, जिसका यूज़ किया जाता है कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रॉफिट बिजनेस के लिए। नंबर सेकंड पर है .edu, जिसका यूज़ किया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा। देन थर्ड पर है .gov, इसका यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट साइट्स के लिए। नंबर 4 पर .mil, जहाँ पर मिलिट्री साइट्स द्वारा .mil डोमेन नेम का यूज़ किया जाता है। देन फिफ्थ पर .net,
गेटवेज और एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट के लिए, और लास्ट में .org, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनी द्वारा यूज़ किया जाता है .org। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का पिता या फिर जनक किसे कहा जाता है? इनमें से फादर ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है ऑप्शन सी विंड सर्फ को। विंड सर्फ को डिज़ाइनर भी हैं किसके? टीसीपी और आईपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल के। इसके अलावा आर्किटेक्चर भी हैं इंटरनेट के। दिसंबर 1997 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने प्रेजेंट किया था यूएस नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी किसे? सर्फ को और उनके कोलीग को। उनके कोलीग कौन थे? रॉबर्ट ई कहान को, इंटरनेट के फाउंडिंग और डेवलपिंग के लिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक मेल, इन शॉर्ट ईमेल। इनमें से इन्वेंट किया है इलेक्ट्रॉनिक मेल को ऑप्शन सी रे टॉमलिंसन ने। इलेक्ट्रॉनिक मेल इन शॉर्ट ईमेल क्या है? मेथड है एक्सचेंज करने का, आदान प्रदान करने का मैसेजेस को या फिर मेल को लोगों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।